भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में, मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई, भाग 22 से बढ़कर 25 और अनुच्छेद की संख्या 395 से बढ़कर 470 हो गई। आइए हम लोग भारतीय संविधान का सारांश के रूप में उसके सभी भाग, अनुच्छेद और उस भाग का विषय के बारे में संक्षिप्त रूप से टेबल के जरिए जानते हैं। भाग एक में संघ और उसका राज क्षेत्र के बारे में है। संघ और उसका राज क्षेत्र और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में है नागरिकता। सिटीजनशिप, इसमें अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 के बाद 4 या 4A में फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन है या इसकी चर्चा है। अनुच्छेद इसका एक ही है, 51 का क या 51A। फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A। भाग 4A के बाद भाग 5 में संघ का शासन के बारे में वर्णन है। संघ के शासन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। भाग 5 संघ का शासन, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 5 के बाद भाग 6 में राज्य का शासन यानी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानमंडल और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की चर्चा है। राज्य का शासन, अनुच्छेद 152 से 237 तक है इसकी व्याख्या। भाग 6 के बाद भाग 7 को अंक भी 7 है और संविधान संशोधन 7 के जरिए ही 1956 इसे निरसित समाप्त कर दिया गया।
अनुसूची 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 निरसित कैंसिल समाप्त कर दिया गया। इसमें एक ही अनुच्छेद था 238। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य को समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। अब 7 के बाद भाग 8 नंबर भी 8 है और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या भी 8 है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा है और अनुच्छेद 239 से 242। भाग 8 यूटी यूनियन टेरिटोरीज केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से 42 242। भाग 8 के बाद भाग 9 में है पंचायती राज या पंचायती चर्चा। पंचायती राज को 73वीं संविधान संशोधन 1992 या 93 24 अप्रैल 1993 को 73वीं संविधान संशोधन के जरिए इसका प्रावधान किया गया और इसमें 29 विषय को रखा गया। भाग 9 पंचायतें। इसमें अनुच्छेद की संख्या 16 है, 243 और 243 ए से 243 ओ, 243 और 243 ए से 243 ओ। भाग 9A में नगर पालिकाएं की चर्चा है। ये भी 74वीं संविधान संशोधन 1993 के प्रावधान के जरिए लाया गया और इसमें 18 विषय को रखा गया और इसमें अनुच्छेद की संख्या 18 है, 243 पी से 243 जेड जी। 9A नगर पालिकाएं की चर्चा है। नगर पालिकाएं अनुच्छेद 243 ओ के बाद पी, 243 जेड जी। भाग 9A के बाद भाग 9B में है सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है चर्चा और इसका भी अनुच्छेद की संख्या 13 है, 243 जेड एस से 243 जेड टी। भाग 9B सहकारी समिति के बारे समितियां हैं इसमें। दो 243 जेड एच से 243 जेड टी, जी तक यहाँ 7 और वहां यू से जेड 6 मतलब 13। इसमें अनुच्छेद की संख्या 13 है। भाग 9 के बाद भाग 10 में है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन। यदि एससी और एसटी वर्ग के लोग किसी पर FIR करते हैं तो बिना जांच पड़ताल किए हुए पहले गिरफ्तारी का प्रावधान है। भाग 10 एससी एसटी क्षेत्र का प्रशासन। इसमें 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 244 और 244A।
अब आइए 10 भाग के बारे में इधर पढ़े। 10 के बाद भाग 11। भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच में का संबंध के बारे में। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध या केंद्र और राज्य के बीच संबंध। केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद 245 से 263। 245 से 263। भाग 11। भाग 12। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदा के बारे में चर्चा है। और अनुच्छेद 264 से 300 तक 264 अनुच्छेद 300 तक संपत्ति का अधिकार को पहले मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 के तहत रखा गया। भाग 12 के बाद भाग 13। भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य। भारत के किसी राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। भारत के किसी राज्य क्षेत्र में व्यापार करने की, वाणिज्य की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 301 से 307। भाग 13 के बाद भाग 14 लोक सेवा आयोग। भाग 14 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 308 से 323। लोक सेवा आयोग संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अंतर्गत यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी राज्य का पीसीएस आता है। भाग 14 के बाद भाग 14 ए, इसमें अधिकरण के बारे में चर्चा है। न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल, अधिकरण। अनुच्छेद 323 ए और बी। ए और 323 बी। इसमें विशेष मामलों पर त्वरित सुनवाई। पर्यावरण संबंधित कोई मामला आ गया तो उसके तुरंत निपटारा उस मामला का किया जाता है। भाग 14 के बाद भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन या निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में है और इसका अनुच्छेद 324 से 329। निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329। जब निर्वाचन का सवाल आता है तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में मताधिकार का उम्र, वोट देने का आयु पहले 21 वर्ष था, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। भाग 15 के बाद भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान।
इसमें अनुच्छेद 330 से 42, 342, भाग 16 के बाद भाग 17, भाग 17 में राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। अनुच्छेद 343 से 351, भाग 18, भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में 18 आपात उपबंध, से 360। भाग 19, भाग 19 में प्रकृति मिसलेनियस, इसमें अनुच्छेद 361 से 367 आता है। प्रकृति में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध आप जो है जब पद पर हैं, पद पर आसीन हैं, पद अवधि के दौरान उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया जाएगा, उन पर कोई FIR मतलब कोई भी कानूनी रूप से कार्रवाई नहीं किया जाएगा। ये प्रकृति का था मिसलेनियस। अनुच्छेद 361 से 367, भाग 20, भाग 20 में है संविधान संशोधन। इसका एक ही अनुच्छेद है 368 के जरिए संविधान संशोधन होता है। 20 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368, भाग 21, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील का विशेष उपबंध है। इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में, नागालैंड, असम, जो भी उधर मणिपुर, त्रिपुरा, उन सबों को जो विशेष प्रावधान था उसके बारे में, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर का पूरा विवरण। अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से 392 और भाग 22, भाग 22 में है अनुच्छेद 392 से 395। इसमें संविधान का संक्षिप्त नाम, संविधान लागू होने की तिथि और संविधान का हिंदी पाठ्यक्रम, ये सब जो है भाग 22 में है। भाग 22 संविधान का संक्षिप्त नाम, लागू होने की तिथि, लागू होने की तिथि, हिंदी पाठ्यक्रम, ये सब की चर्चा अनुच्छेद 392 से 395 के बीच में। इस तरह से भारतीय संविधान का सारांश के रूप में सभी 22 भाग और उसमें कौन सा अनुच्छेद और कौन से विषय में कौन अनुच्छेद आता है इसके बारे में जाने। धन्यवाद।